हेलो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मुझे हंसी आ रही है कि पता नहीं ये अपलोड होगा भी या नहीं। अब क्यों? क्योंकि इस वीडियो का पर्पस ही कुछ ऐसा है कि मैं खुद डाउटफुल हूँ अपने आप को लेके कि क्या मैं उसे अचीव कर पाऊंगी या नहीं। आज 17 नवंबर है। आज से ठीक 2 महीने बाद एग्जैक्ट 17 नवंबर से 17 दिसंबर, फिर 17 दिसंबर 17 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। क्या? और मैं इस वक्त पूरी तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट हूँ और मेरे घर वालों को भी प्लस मुझे भी ये चीज़ चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं अपनी पुरानी जो फोटोज वगैरह देखती हूँ उसमें थोड़ी पतली थी और इस चीज़ का एहसास मुझे हो गया है। तो मुझे चाहिए कि मैं मेरे बर्थडे तक एकदम फिट हो जाऊँ, मतलब एकदम जैसे कि मतलब ये मेरे आर्म्स वगैरह गाल तो मेरा ऐसा ही रहे, क्योंकि मुझे मेरे चॉबी चिक्स पसंद है। ये चीज़ें बेली फैट ये सब एकदम ऐसे हट जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। अब हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि अभी वीडियो अभी स्टार्ट किया है और वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे पास है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अब मैं रास्ते में आ रही थी, गरम गरम मोमोज दिख गए तो मन ललच गया और ये वीडियो बनाने के तो मैंने ऑफिस से ही सोच लिया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब देखो, ऐसा नहीं कि इस पूरे 2 महीने में मैं कुछ खाऊंगी नहीं बाहर का, मैं वो स्ट्रिक्ट वाली वो नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं हेल्दी खाऊँ। मतलब ये सब चीज़ें 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार बस। ओके, अब मैं ले रही हूँ 2 मंथ्स चैलेंज, जिसके मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी, फुल व्लॉग। अब मैं सीधा ये व्लॉग अपलोड करूँगी अपने बर्थडे वाले दिन। तब तक अगर लोगों की नज़र में ये चीज़ दिखे कि हाँ ये तो भाई ठीक लग रही है, पतली हो रही है, और तो ये मेरा एम है। अब तो मुझे मेरे बर्थडे तक पतला होना है, तो ये व्लॉग उसी के लिए डेडिकेटेड, और ये उसी दिन अपलोड होगा जिस दिन मेरा बर्थडे है, या तो बर्थडे के वाले दिन या तो बर्थडे के अगले दिन या उसके अगले दिन, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे हौच पौच करता है तो टाइम नहीं रहा तो अपलोड होगा, लेकिन बर्थडे के बाद ही अपलोड होगा। तो अभी चलो मैं मोमोज खा लेती हूँ एंड इस व्लॉग में अब नेक्स्ट क्लिप होगी कल मॉर्निंग की, यानी 18 नवंबर की मॉर्निंग में मुझे एक्सरसाइज करनी है उठ के, और मैं करूँगी। आई हैव टू। ओके, देखते हैं। सो गाइज, इससे पहले जस्ट आपने जो क्लिप देखी वो थी 17 नवंबर की। आज हो गया है 22 नवंबर। 17 नवंबर को मैं इतनी मोटिवेटेड थी कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं मेरे बर्थडे तक खुद को एकदम फिट एंड फाइन, मतलब मैं एकदम फिट हो जाऊंगी और मेरा वेट मैं एटलीस्ट 55 कर लूँगी। आई डोंट नो अभी मेरा वेट कितना है, उसे मेरे को एक बार देखना है। मैं अगर जिस दिन चेक कर लूँगी मेरा वेट कितना है, उस दिन पे मैं व्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 17 नवंबर के बाद 22 नवंबर आज यह हो गया। मैंने ना कभी एक्सरसाइज करी ना कुछ किया। क्यों? क्योंकि 18 को मेरे पीरियड्स आ गए थे एंड पीरियड्स आर द वर्स्ट थिंग इन माई लाइफ। सो मेरे को वो चीज़ मतलब मैं नहीं कर सकती भाई उस मोमेंट पे, तो मेरी बॉडी बिल्कुल साथ ही नहीं देती मेरा। आज हो गया एटलीस्ट 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 4 से 5 दिन मेरा ऐसे बहुत गंदा रहता है, तो आज जाके वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है। कल से आई विल डू एक्सरसाइज, जिसके लिए मैंने चीज़ें, ओह पीछे दिख रहा है वो आप लोगों को स्किपिंग रोप, मैंने एक स्किपिंग रोप खरीदी, प्लस ये मेरा टू डू लिस्ट के लिए मैंने एक नोटबुक खरीदी है। बट यार ये देखो, पहले के ज़माने में कैसी अच्छी सी नोटबुक मिलती थी 10 रुपये में, मोटी सी। अब तो जितना एक नोटबुक का फ्रंट होता है, आई मीन ये उतनी पतली तो नोटबुक आ रही है भाई 10 रुपये में। मेरा दिमाग खराब हो गया था, बट कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टमेंट एक बेटरमेंट के लिए है, तो इट इज़ गुड। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल, ठीक है, मॉर्निंग में। 23 नवंबर से रिपू सिंह डेली एक्सरसाइज करेगी मॉर्निंग में, तो कल से आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, प्रियांशी कुछ बोल रही थी, मैंने वीडियो ऑन कर दिया। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो मैंने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज एंड ऑल, 22 से लेके कुछ दिन तक मैंने बहुत अच्छे से किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया था। उसके बाद क्योंकि मैं घर चली गई थी वहाँ पे तिलक सेरेमनी अटेंड करने, उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ आई, तो फिर ऑफिस में मुझे छुट्टी चाहिए थी 4 दिन की, मैं गई थी वडोदरा, और अब मैं वहाँ से आ गई हूँ। आज है 9 दिसंबर एंड बैक टू एक्सरसाइज एंड बैक टू एवरीथिंग। और मेरे बर्थडे तक मुझे देखना है कि मेरा जो वेट है वो कितना होगा, तो बस अब ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इतने अंधेरे में वॉक कर रहे हैं हम लोग भाई साहब। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ तो बोला, तो ये वीडियो कब जाएगा? तो मेरा बर्थडे आ जाएगा उसके बाद।
ऐसा कुछ सीन चल रहा है। 67 kgs था मेरा, ठीक है। वो मैंने 22 तारीख को या 23 तारीख को हमने नापा था, वो वीडियो भी होगी मेरे पास। अब देखते हैं कि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा कितना वेट होता है। 67 से कुछ तो कम हो यार, कुछ तो कम हो एटलीस्ट। सो गाइज देखो, मैं आप लोग को बताती हूँ मेरी जो वेट लॉस की जर्नी वो कहाँ तक पहुँची है। आज 1 दिसंबर हो गया, 22 तारीख को स्टार्ट कर, नहीं 23 तारीख की मॉर्निंग से एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट किया था। फिर बीच में मैं चली गई थी घर, ठीक है। 25 को मैं घर शाम को निकली थी, 25 की शाम को मैं पहुंच गई। 26 की मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज अच्छे से करी। 27 को क्योंकि मुझे यहाँ आना था, मतलब अपने ऑफिस, तो मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करी। 27 को मैं यहाँ आ गई। देन उसके बाद 28 को मैं थोड़ा लेट उठी, उस दिन भी एक्सरसाइज स्किप हो गई। 29 और 30 को भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा, मतलब हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाए। अब हम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर बहुत धुंध और कोहरा टाइप का रहता है। तो आज 1 दिसंबर है, अब से मैं इवनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी डाइट के लिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स मंगाया था, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे उसको खा रही हूँ, ठीक है। दिखाती हूँ। काजू बादाम, ये मिक्स सीड्स हैं और कॉर्नफ्लेक्स है और दूध है, मैं ये खा रही हूँ अभी। और खाने के बाद इवनिंग एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट करनी चाहिए। इसको खाने के बाद 1.5 घंटे वेट करने के बाद एक्सरसाइज करके फिर बेड पे सोऊंगी। गाइस, मैं रिपू सिंह, आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर 2024, और मैं आज ये प्रण लेती हूँ खुद से, एकदम दृढ़ प्रॉमिस करती हूँ, दृढ़ निश्चय करते वैसे तो मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी बाहर का। महीने के 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, तो मैं सिर्फ किसी भी 2 दिन, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सालों से जो चीज़ चली आ रही है वो अचानक रोक पाना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम है। मैं वो पेशेंस दिखाऊंगी, मैं वो प्रॉमिस पूरा करूंगी खुद से भी। तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं महीने के किसी भी 2 ही दिन सिर्फ जंक फूड खाया करूँगी। एंड आज वो लास्ट दिन है जब मैं जा रही हूँ मोमोज खाने। इसके बाद मैं कभी को खाऊंगी, सिर्फ 2 दिन, महीने के किसी भी 2 दिन सिर्फ खाऊंगी, और बाकी पूरे दिन हेल्दी रहूँगी। अब आपको ये जो डेली मेरा यूट्यूब पे वीडियो दिखता था, Day 1 Day 2, लाइक पूरे 30 डेज़ का जो मैं शॉर्ट्स लेती थी, अब वो नहीं आएगा। बट डेली एक शॉर्ट्स आएगा मेरे हेल्दी रूटीन से रिलेटेड। मैं हेल्दी रहने के लिए क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें, लाइक अभी देखो, मैंने आज तक कभी भी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था हर चीज़ मतलब चेहरा ख़राब कर देती है। पहली बात, मेकअप लवर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये समझ में आ गया कि मेकअप और स्किन केयर, मतलब अपनी त्वचा की केयर करना, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। आई नो मुझे बहुत लेट अकल आई है, जब मैं बुढ़ी होने जा रही हूँ लिटरली, बट स्टिल मुझे अकल आ गई है। तो मेरा एक स्किन केयर का रूटीन, मतलब मुझे एक मैम है मेरी ऑफिस में कलीग जो है, उन्होंने बताया है कि मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ और मैं हेल्दी रहने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो मैं उन्हीं के टिप्स फॉलो कर रही हूँ फॉर नाउ, क्योंकि मुझे वो देखने में भी सुंदर लगती हैं, प्लस में वो हैं भी थोड़ा हेल्दी वेल्दी चीज़ें फॉलो करने वाली। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया है, फॉलो तो नहीं किया, मतलब उनके बताए हुए सजेशंस को अपनाया है। तो अब से मतलब मेरा ये है रेजोल्यूशन, मान लो चाहे खुद से एक प्रॉमिस मान लो, कि 2025 में हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है और वेल्थ पे भी ध्यान देना है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और वो मेरी वीडियोस डेली देखते भी हैं। डेली बेसिस पे वो मेरी वीडियोस पे आते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, खुद को एंटरटेन करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ लोग भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, आप लोग शेयर कर दिया करो यार, ये ब्लॉग मतलब ब्लॉग शेयर कर दिया करो। अगर कुछ फनी लगा हुआ तो वो कमेंट कर दिया करो कि हाँ इस पूरे ब्लॉग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फनी थी। ऐसा तो पूरे ब्लॉग में मैं पूरी ही फनी लगती होंगी आप लोगों को, मेरा चेहरा ही फनी लगता होगा, बट स्टिल जो पर्टिकुलर पार्ट फनी लगता होगा वो कॉमेंट में जरूर बता देना। And yes, this is the last clip which I am shooting on 2024 31st December। वैसे मतलब ये पूरा जो वीडियो है अभी मोमोज खाते वक्त भी दिखाऊंगी, और आप मेरा लालच का वो देखना, वो क्या बोलते हैं, हद। जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि आज के बाद मुझे नहीं खाना है, मैं 2 प्लेट मोमोज, वेज मोमोज लेके आई हूँ कि मैं तो खाऊंगी, जी भर के खा लेती, ताकि आगे से नहीं खाऊंगी यार। आई नो मैं बहुत गलत कर रही हूँ, बट मैं 2 फुल प्लेट मोमोज खाने वाली हूँ अभी। चलो खाते हैं, खाते खाते आपसे बात भी करनी है। तो जी अब 2024 में जो सबसे बेस्ट चीज़ हुई वो था हमारा अपना घर। एंड टच में भगवान उसको किसी चीज़ की नज़र नहीं लगी, क्योंकि
ऑलरेडी हमारी एक चीज़ को नज़र लग चुकी है, और वो थी हमारी गाड़ी। मतलब पता नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट हाँ नज़र मुझे लगता है कि होती है भाई। मेरे भाई ने अपनी गाड़ी बेच दी। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा था, अमन को बहुत बुरा लगा था, रिया, मम्मी पापा सबको बहुत बुरा लगा था। बट उसके पीछे रीज़न था कि कुछ है रीज़न जिसकी वजह से उसको अपनी कार बेचनी पड़ी। बट ठीक है, हम ये बिलीव करते हैं, मतलब मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन भी ये बिलीव करते हैं, जो होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है। टचवुड, ठीक है, गाड़ी गई दोबारा आ जाएगी, एंड हमने अपना घर कर लिया, ये खुशी की बात है। और 2024 में क्या हुआ था मैं बताती हूँ। 2024 के स्टार्टिंग में मेरी लाइफ की एक पर्सन, मेल फीमेल नहीं बताऊंगी, एक इंसान जिस पे मैं अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा मतलब भरोसा करती थी, उसके खिलाफ मैं कुछ सुन नहीं पाती थी। मैं उसको अपना हमेशा फैमिली के आगे बहुत ज़्यादा डिफेंड करती थी, वो भी मुझे डिच करके चली गई, चला गया, दोनों जो समझना समझ लो। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, डू नॉट, किसी के लिए भी ज़्यादा देवी या मान बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस चीज़ के लायक नहीं होता है। मोमोज इज लव। बहुत तीखी चटनी भाई साहब, ओ भाई साहब। चलो अब मैं जा रही हूँ अपने मोमोज खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी और मैं रो दूँगी। बट आज 31 है, खुशी खुशी सोना है और सुबह खुशी खुशी उठना है। मेरा न्यू ईयर कैसा जाएगा वो आप लोग देख लेना नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, जब मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए उसके बाद से लेके घर जब मैं गई और वहाँ से आई तब तक के बीच में मैंने कितनी एक्सरसाइज करी, ग्रीन टी पी, मैंने वो सारा यहाँ पे ऐड किया है, आप भी देख लेना। ऑल्दो मैंने ये जो वीडियो को टाइटल रखा है कि 2024 का मेरा सबसे बड़ा फेलियर, वो फेलियर भी इसीलिए क्योंकि मैंने मतलब चाह कर भी वो चीज़ कर नहीं पाई यार मैं। एंड इसका रीज़न आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि फिज़िकली फिट रहना इम्पॉर्टेंट तो है, बट उसके साथ साथ हमें अपने आसपास का सराउंडिंग देखना पड़ता है, प्लस हम किस जॉब में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें छुट्टी कितनी मिल रही है ऑफिस से, ये सब चीज़ें भी बहुत डिपेंड करती है यार फिट रहने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि आप 5 बजे 5:30 बजे उठ गए हो, अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर ले रहे हो, नहीं, फिर उस हिसाब से फिर आपका एक ब्रेक भी तो मिलना चाहिए ना यार ढंग से। और मेरे को तो सच बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर लो यार, मतलब मेरे को 5 डेज वर्किंग वाली जॉब ढूंढनी है। मैं मेरे ऑफिस से छुट्टी लेके घर भी नहीं जा पा रही, मतलब अभी फेब में मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट में घर गई थी दिसंबर से पहले। सीरियसली मुझे छुट्टी उट्टी नहीं मिल रही, जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यार। लेकिन आप ये सब वीडियोस देखो जहाँ पे मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के, मैं और प्रियांशी मतलब मेरी रूममेट भी, हम दोनों जाते थे डेली, मतलब डेली सुबह सुबह मतलब वॉक करते थे, स्किपिंग करते थे। फिर जब ये सब कर लेते थे और हल्का सा उजाला हो जाता था, जब हमें पता चलता था कि हमें घर जाना है, तो हम झूला झूलते थे यार, उसमें भी बहुत मज़ा आता था। और उस टाइम पे मतलब 10 से 15 दिन शायद हमने ये चीज़ कंटिन्यू करी थी। बाय द वे मैं वीडियो के लास्ट में ये भी दिखा दूंगी कि मैंने मेरे बर्थडे वाले दिन रिकॉर्ड किया था, मैं गुरुद्वारा बंगला साहब गई थी, तो वहाँ पे जाके मैंने अपना वेट नापा था, तो वो कितना हुआ था। कुछ तो भाई चेंज आया था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मेरे को कुछ अचीवमेंट नहीं मिली या कुछ नहीं मिला था, थोड़ा चेंज आया था, बट उस थोड़े से चेंज से सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं था। लेकिन मज़ा आया इतने दिनों में, जितनी बार भी हम सुबह सुबह उठ के जाते थे इतनी ठंड में यार, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे झूला वूला झूलने में। और वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसे सुबह सुबह जो चिड़िया की आवाज़ गाँव में आती थी ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आना सुबह की। मतलब मॉर्निंग अगर कोई जल्दी उठता है ना तो उससे पूरा दिन ऐसा खुश खुश सा रहता था। और मैं खाने पीने में भी मतलब हेल्दी चीज़ें, सीरियसली मैंने जितने दिन एक्सरसाइज वगैरह करी थी उतने दिनों में मैंने हेल्दी चीज़ें ही खाई थी, कुछ भी अनहेल्दी फूड या जंक फूड नहीं खाया था। इसके अलावा गाइस बर्थडे का भी व्लॉग आएगा, इस व्लॉग के जस्ट बाद तो शायद नहीं, या शायद हाँ, इस ब्लॉग के जस्ट बाद मैं बर्थडे का ब्लॉग डालूंगी। जनवरी में मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग डाला था, वो था न्यू ईयर का। उसके बाद से मैंने फुल ब्लॉग कोई डाला ही नहीं है। शॉर्ट्स तो डेली आते हैं, शॉर्ट्स आप देख सकते हो, शॉर्ट्स में आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा डेली रूटीन क्या है। और ऑलमोस्ट मेरा डेली रूटीन बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और ये देख के मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ यार कि मेरे रूटीन में कुछ चेंज नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। मतलब बोरियत भरी जिंदगी हो गई है, ऐसा लग रहा है कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है यार। वो बात अलग है कि मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मतलब ना मेरे जॉब में, ना मेरे किसी ऐसे मतलब रिश्ते में, हर चीज़ मस्त चल रही है, बेस्ट चल रही है। बट स्टिल मैं थोड़ी सी बोर हो रही हूँ, तो मेरा मन कर रहा है मैं कहीं घूमने चले जाऊँ।
ऑल्दो मेरा मन है कि मैं महाकुंभ में भी जाऊँ, क्योंकि आजकल महाकुंभ हर जगह सुनने के लिए मिल रहा है। प्लस में मेरे नाना, मेरी नानी और मेरी मम्मी भी नहा चुकी हैं और महाकुंभ जाके, तो मैं सोच रहा हूँ वो लोग हैं तो मैं भी जाऊँ ही जाऊँ। एंड इसके अलावा और मुझे भी आपसे ये भी शेयर करना था कि मेरे बर्थडे का व्लॉग 2 पार्ट में आएगा। मैं खुद भी शॉक्ड थी कि मेरे बर्थडे पे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला था, सीरियसली। तो बर्थडे का व्लॉग के लिए मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, वो आप बर्थडे वाले व्लॉग में ही जाके देख लेना। एंड ये देखो, ये लास्ट दिन था आई थिंक, जिस दिन एकदम सुबह सुबह हम लोग गए थे, तो उस दिन हम थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो एकदम अंधेरा था। ये वीडियो मैं बना रही हूँ सेल्फ कन्फेशन के लिए, मतलब आप लोग के सामने भी कन्फेस कर रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। मतलब फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रहने के मामले में मुझसे कुछ नहीं हो पाया। पहले मैंने अपने बर्थडे से जस्ट 1 महीना पहले वो लिया कि भाई मुझे फिट होना है, फिट होना है, फिट होना है। कुछ दिन वो चीज़ फॉलो करी मैंने, बट जैसा हमारा लाइफस्टाइल है ना यार, जॉब का, ट्रैवलिंग का, इधर उधर हमेशा, कभी घर जाना, कभी वहाँ बड़े बड़े में क्या चली गई मान लो, कभी कहीं, तो इस लाइफस्टाइल में ना मैं वो चीज़ फॉलो ही नहीं कर पा रही, रेगुलर नहीं रह पा रही। कुछ दिन फॉलो करूँगी, फिर कुछ दिन मिस आउट हो जाता है, फिर कुछ दिन फॉलो करूँगी, फिर कुछ दिन मिस आउट हो जाता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। अब तक मेरी जितनी जर्नी आप लोगों ने देख ली ना इस वीडियो में, पूरे वीडियो में, मुझे खुद के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि क्या यार, क्या हो रहा है ये। बट मैंने खुद भी देखा है, मतलब मैं ये नहीं एक्सक्यूज नहीं दे रही कि नहीं मेरी गलती नहीं, मेरी भी गलती है कि मुझे चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए, बट वो नहीं हो पा रही है। और मुझे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, गिल्ट भी है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ये चीज़ एक्सप्रेस कर दूँ ताकि मेरे अंदर से वो चीज़ निकल जाए, वो बात निकल जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। मैं पता है इन्वेस्ट करने के मामले में मैंने योगा मैट मंगाया, मैं हेल्दी चीज़ें मंगा के खा रही हूँ, मैं रेगुलर रहने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ों में। सिर्फ एक वो जो मैंने अभी 1 तारीख को स्किन केयर स्टार्ट किया, मैं सिर्फ उसमें रेगुलर हूँ, स्किन और बॉडी केयर में। इंटरनली खाने पीने की चीज़ों को लेके मैं रेगुलर नहीं हूँ, एक्सरसाइज को लेके तो बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। और ये बहुत बड़ा तकलीफ है मेरी ज़िंदगी का इस वक्त, करंट सिचुएशन मेरी मतलब आज है 8 जनवरी, कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, ठीक है। 67 kg मेरा वेट था 1 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले। कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, ये बोलते हुए कि जब रेगुलर हो जाऊंगी ना, एकदम रेगुलर हो जाऊंगी अपने एंड से, तब मैं एकदम अच्छी वीडियोस बनाऊंगी हेल्थ पे और बाकी सारी चीज़ों पे। वो बात अलग है कि इस वीडियो के बाद ये नहीं करूंगी कि नहीं अनहेल्दी खाना शुरू, नो, खाऊंगी तो मैं हेल्दी चीज़ें, या तो घर की बनी चीज़ें खाऊंगी, और अगर बाहर से भी कुछ खाना होगा तो हेल्दी, जैसे कि हेल्दी ऑप्शन में क्या होता है, साउथ इंडियन फूड हेल्दी ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप बाहर का कुछ खाना भी चाहते हो, मन बहुत कर रहा है, क्रेविंग बहुत हो रही है, साउथ इंडियन फूड खाओ यार, वो हेल्दी होता है। तो चलो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, इस दुख के साथ कि मैं रेगुलर नहीं रह पा रही, ना मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ, ना मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, ना मैं हेल्दी खा पी पा रही हूँ। हेल्दी खा पी तो पा रही हूँ क्योंकि घर का ही बना खा रही हूँ, बाहर का कुछ खा नहीं थी। अभी लास्ट वही मोमोज खाए थे 1 तारीख से 1 दिन पहले शायद, हाँ। तो नहीं ओ भाई हाँ, ये भी मिस्ड आउट हो गया। 1 तारीख के बाद भी मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था ईशू के बर्थडे में, और क्या खाया था यार। मतलब ये सब चीज़ें फॉलो ही नहीं हो पाती, पता नहीं कौन है वो लोग, कैसे ये लोग कर लेते हैं सब लोग यार, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं समझ भी नहीं पा रही कैसे क्या करूँ। आज है 8 जनवरी, क्या मैं 8 जनवरी से ये प्रण लूँ? नहीं लेना भाई, मेरे को अब नहीं लेना। प्रण गया भाड़ में। मैं अपने मतलब उस पर जब स्टेबल रहूँ, एक जगह रहूँ, तब इस चीज़ को फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। आप लोग इससे ये सीख बिल्कुल मत लेना कि नहीं ठीक है, चलता है, नहीं चलता है। अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर हेल्दी फूड खाना है, रेगुलर आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर आपको अपना मन और दिल दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, समझे? कि भाई सो गाइज, ये रहा मेरा वेट बिफोर, यानी जिस दिन हमने ये सब स्टार्ट किया था एक्सरसाइज वगैरह, उस दिन मैंने वेट किया था तो 67.600 समथिंग आ रहा था, जबकि मैंने शूज़ वगैरह सब पहने थे और 2-2 3-3 कपड़े भी डाल रखे थे। और ये है वो जब मैंने बर्थडे वाले दिन बर्थडे वाले दिन मैंने अपना वेट नापा था। मैंने सॉक्स ही पहन रखा था, शूज़ नहीं पहना था। एंड उसके अलावा फिर मैंने नापा था तो ये मेरा 64 के आसपास आ रहा था। तो 67.600 के बाद 64 के आसपास आ रहा था, तो मैं थोड़ी खुश थी, लेकिन ये कोई अच्छी कामयाबी नहीं थी। जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट यही देख के हुई ना मुझे। पर कोई नहीं, ठीक है यार, लाइफ है, जियो, मौज लो, मस्त रहो, खुश रहो। हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होगा, तो इसलिए बिना किसी स्ट्रेस के मौज लो।
बाय द वे मैं अब ये कोशिश करती हूँ पूरा कि महीने में सिर्फ 1 से 2 बार ही जंक फूड खाऊं, बाकी चीज़ हमेशा हेल्दी चीज़ें खाऊं और अपने रूटीन में सैलड ज़रूर रखूं क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो बस यही था। एंड जो मैंने बताया था कि मैंने अपने फेस वगैरह के लिए चीज़ें करी है तो वो भी मैं करती हूँ अब, बट वो मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें कि मैं बताऊँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, हैप्पी पॉजिटिव रहती हूँ, तो मैं सिर्फ वही शेयर करना पसंद करती हूँ। बाय द वे ये मेरा 2024 का सबसे बड़ा फेलियर था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अब आएगा बर्थडे का व्लॉग जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद भी देखना, मेरा 28वां बर्थडे, यानी मैं बुढ़ी होने के बिल्कुल करीब जा रही हूँ, बट मेरा 28वां बर्थडे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे रहा है अब तक का। तो यस, मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।